मीनू टीवी। मीरपुर कस्बे में मोनू अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। मोनू अभी 7 साल का है। मोनू के पापा नवीन एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उसकी मम्मी शिवानी हाउस मेकर है। मोनू स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि उसके मम्मी पापा तैयार होकर कहीं जा रहे हैं। आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, और तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। हम आज एक फ्रिज लाएंगे। अरे वाह, फिर तो हम उसमें खूब सारी आइसक्रीम बनाकर खाएंगे। हाँ जरूर। अब जल्दी से कपड़े बदल कर चलो। मैंने पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचाए हैं, मैं वो भी लेकर आ जाता हूँ। मोनू और उसके मम्मी पापा तीनों फ्रिज लेने चले जाते हैं और अपनी पसंदीदा फ्रिज लेकर घर आ जाते हैं। एक दिन रात को सोते हुए मोनू की आंख खुलती है और वह पानी पीने फ्रिज के पास जाता है। लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज खोली तो वो तुरंत ही बहुत दूर जाकर गिरता है। तो वह फ्रिज से एक चुड़ैल को बाहर आते हुए देखता है और उसकी चीख निकल जाती है। मम्मी! मोनू की आवाज सुनकर नवीन और शिवानी भी दौड़कर आ जाते हैं और मोनू को गोद में उठाते हैं। क्या हुआ मेरे बेटे को? मोनू फ्रिज की ओर इशारा करता है। नवीन और शिवानी भी फ्रिज की ओर देखते हैं। वहाँ क्या है मोनू? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि मोनू नींद में है और डर गया है। मोनू को चोट लग जाती है। नवीन और शिवानी मोनू को उठाकर बेड पर ले जाते हैं और उसके सिर में पट्टी बांधते हैं। 2 दिन बाद मोनू स्कूल गया और फिर वहां से वॉशरूम गया और मोनू को वहां अजीब सी आवाजें आने लगी और मोनू इन आवाजों से बहुत डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कटे हुए हाथ के साथ एक चुड़ैल खड़ी थी। मोनू दौड़कर क्लास में आया और बिना पूछे ही सीट पर आकर बैठ गया। तो टीचर ने कहा, मोनू, क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि बाहर से दौड़ते हुए आए और बिना अनुमति के आकर बैठ गए? मोनू डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा है और अभी तक हाँफ रहा है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरे पास आओ। मोनू टीचर के पास जाता है और सारी बात बताता है। मैम, मुझे वहाँ कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी और वहाँ एक चुड़ैल थी। मुझे अभी भी लग रहा है कि जैसे किसी ने मुझे पकड़ा हो। तुम डरो मत मोनू, मैं तुम्हारी मम्मी को बुला रही हूँ। टीचर मोनू की मम्मी शिवानी को कॉल करती है। शिवानी अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है, लेकिन वह देखती है कि घर की सीढ़ियों पर कटे हुए हाथ के साथ बिखरे बालों वाली एक चुड़ैल खड़ी है और वह बहुत बुरी तरह से डर कर नीचे गिर जाती है। हेलो नवीन, जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ शिवानी? सब ठीक तो है ना? तुम बस बिना सवाल किए जल्दी घर आ जाओ। नवीन दौड़ा हुआ फैक्ट्री से घर आता है। शिवानी को डॉक्टर के पास ले जाने के बाद नवीन मोनू को लेने स्कूल जाता है। टीचर नवीन और शिवानी को सारी बात बताती है। नवीन दोनों को लेकर घर आ जाता है। मुझे तो लगता है कि हमारे घर में किसी का साया आ गया है। ये सिर्फ एक्सीडेंट है, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। नवीन के कहने के बाद शिवानी इस बात को गंभीर रूप से नहीं लेती और वापस फ्रिज के पास चली जाती है और फ्रिज खोलती है। लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज का दरवाजा खोला, उसमें से वापस वही चुड़ैल निकल कर आती है, जिसे देखकर शिवानी बहुत बुरी तरह से डर जाती है और तेज की चीखती है, नवीन! अगले दिन नवीन मोनू और शिवानी को लेकर तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक एक गुफा में धुना लगाकर बैठा है। प्रणाम गुरुजी, मैं बहुत दूर से आस लेकर आपके पास आया हूँ। बताओ क्या बात है? नवीन और शिवानी तांत्रिक को अब तक की घटना बताते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी शक्तियों से अभी उसको तुम्हारे सामने बुला देता हूँ। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और कुछ समय बाद एक चुड़ैल खींची हुई आती है, जिसने काले कपड़े पहने हैं और उसके लंबे लंबे दांत हैं, बिखरे हुए बाल हैं और कटा हुआ हाथ है। तुम इनको क्यों परेशान कर रही हो? पहले मोनू ने मुझे परेशान किया था। ये छोटा बालक तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है?
इसने मेरी मिट्टी की गुल्लक उठा ली और उसमें से कुछ पैसे अपने लिए फ्रिज लाने में खर्च कर लिए, इसलिए मैं फ्रिज में रहने लगी। हाँ, मुझे याद है, वो गुल्लक मुझे स्कूल से आते समय मिली थी। मुझे सच में नहीं पता था कि आपकी है। आगे से मैं कभी ऐसे किसी की चीज नहीं लूंगा। मुझे माफ कर दो और फ्रिज से चली जाओ। मैं तुमको तुम्हारी गुल्लक पे वापस कर दूंगा। तुम्हारी बातों से तुम मुझे बहुत प्यारे बच्चे लग रहे हो, सीधे और सच्चे भी हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी है, इसलिए मैं वो गुल्लक तुमको ही देती हूँ। और अब मैं तुम्हारी फ्रिज से और तुम्हारे घर से भी चली जाऊंगी। चुड़ैल फ्रिज से चली जाती है और नवीन अपने परिवार को लेकर घर आ जाता है और अब वह खुशी से रह रहे हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।